बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद 9 मई के वाक़यात में धर लिए गए थे। गुज़िश्ता इतवार को उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। उसके बाद गिरफ़्तारी के बाद होता यह है कि आपको रिमांड के लिए अदालत में मुताल्लिक़ा अदालत में पेश किया जाता है। पुलिस आपका रिमांड लेती है। पुलिस या जो भी आपकी जो गिरफ़्तार करने वाली या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है जिसकी कस्टडी में आप होते हैं, वो अदालत से रिमांड मांगती है। लेकिन शेख आज बुध है और तकरीबन 4 या 5 दिन गुजरने के बावजूद अदालतों में ये बताया जा रहा है कि शेख रशीद कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। यानी वो जिस दिन गिरफ़्तार हुए उसके बाद से अब तक वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं, ये क़तई तौर पर नहीं पता चल रहा। जबकि जब उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो उस वक्त बाकायदा ये ख़बरें चली थी कि उनको FIA पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और उनको फ़लाने मुक़दमे में जो है ये उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। आज उनका उनका जो मुक़दमात हैं वो 2 मुख्तलिफ़ अदालतों में, एक रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पर उनकी जो दरख्वास्त है वो गई हुई है उनकी बाजियाबी के लिए। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज उनकी एक दरख्वास्त जो थी जो उनके ग़ालिबन राशिद शफ़ीक जो कि उनके भतीजे हैं उनकी जानिब से दायर की गई थी, जिसमें उनकी बाजियाबी को क्लेम किया गया था कि जी होना चाहिए, उसका मुतालबा किया गया था। सारी कहानी है क्या, पूछेंगे अवैस से, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ था, इसकी समाअत भी हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात आई कि वहाँ पर यही बताया गया कि जी हमें तो पता ही नहीं कि शेख रशीद कहाँ हैं। अवैस जी क्या बिल्कुल, हुआ? बहुत शुक्रिया सर। आज क्योंकि शेख रशीद के जो वकील हैं नईम हैदर पंचोता, उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त आज दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि शेख रशीद को क्योंकि 4 दिन कबल इस्लामाबाद पुलिस या पिंडी पुलिस, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि शेख रशीद किसकी तहवील में है, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई है कि आज क्योंकि आर्डर दिए जाएँ इस्लामाबाद पुलिस को या इस्लामाबाद की किसी भी एजेंसी के पास अगर वो हैं, तो उनको कहा जाए कि शेख रशीद को अदालत में पेश करें, क्योंकि 4 रोज़ से शेख रशीद इल्लीगल कस्टडी में हैं। कोई उनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं है। जो मुकदमात इस्लामाबाद की हद तक थे उनमें शेख रशीद की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हुई हुई हैं। आज क्योंकि अदालत की जानिब से एक और इसी दरख्वास्त में ये भी साथ में इस्तदा भी की गई कि चेयरमैन PTI क्योंकि अटक जेल में कैद हैं, और उस हवाले से जब भी अदालत चेयरमैन PTI को तलब करती है, या तो वज़ारत कानून की जानिब से एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाता है कि अदालत वहाँ पर मुंतकिल की जाए और वहाँ पर समाअत हो। इसलिए चेयरमैन PTI के हवाले से भी अहकामात जारी किए जाएँ कि उन्हें भी अटक जेल से आज अदालत में पेश किया जाए। क्योंकि अगर सिर्फ़ अदालत की जानिब से रिपोर्ट तलब की जाती है, तो जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी जाती है कि जी सिक्योरिटी ख़दशात हैं, इसलिए हम उन्हें बाहर नहीं ला सकते, अदालत पेश नहीं कर सकते। तो इस्तदा जो है वो ये की गई थी कि आज शेख रशीद और चेयरमैन PTI को अदालत आर्डर करे कि वो इस अदालत के रूबरू उनको पेश करें। उसके बाद जो मुकदमात हैं उसको सामने लाया जाए कि शेख रशीद को इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन अदालत की जानिब से जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज़ कर लिया गया। अब देखते हैं कि अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। अच्छा अवैस, ये आप कह रहे हैं कि अभी तक ये नहीं पता कि उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया या रावलपिंडी पुलिस ने। मैं नाज़रीन को अगर ये बता दूं कि ये ख़बरें जब इतवार की शाम को चली हैं रात को, तो उस वक्त ये किसी रिपोर्टर ने उनकी गिरफ़्तारी का अमल नहीं देखा। उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये सिर्फ़ बताया गया कि उनको गिरफ़्तारी जो है वो उनकी अमल में लाई गई है। ऐसा ही है वैसे? बिल्कुल ऐसा ही है, और इस हवाले से पिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस दोनों की जानिब से बाकायदा ऑफिशियली तौर पर तरदीद आ चुकी है कि शेख रशीद हमारी हिरासत में नहीं है। अब क्योंकि 4 दिन से एक शख्स जो है वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी कह रही हैं हमारे पास नहीं है, तो पता नहीं या तो फिर से ज़मीन निकल गई है या आसमान खा गया है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक अलहदा पार्टी है। वो एलाई ज़रूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जो अवामी मुस्लिम लीग है वो उसके अकेले जो हैं वो नुमाइंदा हैं, MNA रहे हैं। और देखा जाए तो उन्होंने वन मैन पार्टी के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलाइंस किया था, इमरान खान से अलाइंस किया था और उन्होंने भरपूर साथ दिया था। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से वो
उन्होंने यानी यूँ समझ लीजिए कि वो एक रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अंडरग्राउंड हुए हुए थे, या यूँ कह लीजिए कि वो बिल्कुल चुप साध रखी ली थी, चुप का रोज़ा रखा हुआ था। उन्होंने कोई ट्वीट नहीं करते थे, कोई उनकी जानिब से एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई मुलाकातों का सिलसिला नहीं था। और हैरान कुन बात ये थी कि शेख रशीद जो कि हर वक्त जिनका जो बयानबाजी में सबसे आगे होते हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। तो इस सारी सूरत हाल में यानी एक डोरमेंट स्टेज में वो थे, तो इस स्टेज में भी उनको अगर वाकई उनको इस वजह से उठाया गया है कि इनको 9 मई के वाक़यात के बाद उसी सिलसिले की कड़ी में अगर उनको उठाया गया है, तो ये वाकई सोचना होगा। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि वो नॉर्मल जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सामने है, हम अदालतों में उनको पेश करें और मुकदमात चलाएं। लेकिन जैसा कि वैस ने बताया कि जी बहुत से मुकदमात में तो वो बेल भी ले चुके थे, प्री अरेस्ट बेल, यानी ज़मानत काबिल गिरफ़्तारी जो है वो करा चुके थे। तो अब ये केस जो है दिलचस्प मरहले में है। और शेख रशीद, जैसे मैंने बताया कि वो तो अपने आप को कहते थे कि जी मैं फ़ौज का स्पोक्स पर्सन हूँ, स्पोक्समैन, तर्जमान हूँ मैं फ़ौज का, जो दावेदार हुआ करते थे। तो उनको अगर इस किस्म की वफ़ादारी के बाद भी अगर उनको सामना करना पड़ रहा है ये गिरफ़्तारी का, तो फिर किसी और को नहीं, शेख रशीद को ही खुद सोचना चाहिए कि उनकी आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी। थैंक यू।